नाना महाराज संस्था इंदौर द्वारा 76वीं दत्त जयंती 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। नाना महाराज के आराध्य दत्तात्रेय भगवान के श्री क्षेत्र गणगापुर कर्नाटक के अगले दिन यहां दत्त जयंती मनाई जाती है। संस्थान में शाम 4 से 6 बजे तक कई कार्यक्रम होंगे। संस्थान के प्रमुख बाबा साहेब तरानीकर ने बताया कि इस उत्सव में हिस्सा लेने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों एवं विदेशों से भी अनुयायी इंदौर आए हैं। मंगलवार को इसी महोत्सव के अंतर्गत देर शाम प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भुवनेश्वर कोमकली ने नाना महाराज संस्थान में सुमधुर शास्त्रीय गायन के माध्यम से अपनी हाजिरी लगाई। इंदौर में नाना महाराज प्रणीत ये जो दत्त जयंती महोत्सव है, इसका ये 76वां साल है। तो नाना महाराज के समय से ही ये उत्सव शुरू हुआ था। नाना महाराज ने देहत्याग करने के पश्चात अब हम यहाँ इस संस्थान में उसी पद्धति से उत्सव चलता है। रोज सवेरे प्रातः वेद घोष होता है, वेद पाठ होता है। उसके बाद में प्रभाती प्रातः उपासना, संक्षिप्त गुरु गीता, इसका पारायण होता है। अलग अलग वैदिक विद्वान जो हैं वो अभिषेक वगैरह हम करते हैं, वेद पाठ करते हैं। सामुदायिक और इंडिविजुअल गुरुचरित्र का पारायण भी होता है। और प्रभाती प्रातः उपासना रहती है, इसमें सामुदायिक जाप होता है। और उसके साथ में भजन का एक विशेष कार्यक्रम जो है उसको हम प्रभाती बोलते हैं। वो कार्यक्रम में रागदारी सहित उस पद्धति का कार्यक्रम रहता है। शाम को महाआरती, करुणा त्रिपदी सायं प्रार्थना और रात में संगीत सभा, ये जैसे कार्यक्रम रहते हैं। दोपहर में महिलाओं का भजनी मंडल, फिर शाम को कीर्तन और रात को संगीत सभा। और संगीत सभा के बाद में अलग अलग संस्थान के जो लोग हैं उनका भजन। इस प्रकार का 7 दिन का कार्यक्रम पूरा रहता है। दत्त जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम, उस दिन रात को जो गायन सेवा रहती है, उसमें गायन सेवा के पश्चात भजन भरण जो है वो सवेरे 6 बजे तक चलता है, पूरी रात भर। और उसके बाद में सामुदायिक सत्यनारायण होते हैं, जिसमें 108 से ज़्यादा लोग सामुदायिक पद्धति से सत्यनारायण पूजा भी करते हैं। फिर महाप्रसाद रहता है और दूसरे दिन पालकी रहती है। ये क्रम करीब करीब 50 वर्षों से तो दैनंदिन पद्धति से चलता है, क्योंकि ये जो हमारी परंपरा है ये गाणगापुर कर्नाटक से है, गुरुचरित्र परंपरा। तो इस गुरुचरित्र के ऊपर ये एक मेरी सेवा है, जो मैं शाम को त्रिपदी और आरती के बीच में मेरा प्रवचन भी होते हैं। यह हमारा जो उत्सव है ये हम लाइव भी करते हैं। तो हमारे जो कार्यक्रम कुछ कार्यक्रम हैं वो लाइव होते हैं। सुविधा ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी 350 शाखाएं और अब्रॉड जो हैं वो सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। भुवनेश्वर जी का और ये संस्थान का भी एक अन्योन्य संबंध ऐसा है कि उनके दादाजी पंडित कुमार गंधर्व, वो भी नाना महाराज के शिष्य थे। तो वो भी यहाँ दत्त जयंती में हाजिरी के लिए आते थे। कुमार गंधर्व के परिवार की ओर से
ये एक प्रकार का सेवा जो है, ये मुझे लगता है कम से कम 40 साल से वो अबाध गति से चल रहा है। तो आज उनका यहाँ गायन है जो संस्था में चल रहा है। इसके बाद में कृष्णेंदु वाडीकर, उनका भी नाम महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे गायक हैं, उनका भी कार्यक्रम होगा। और अंतिम दिन में शशांक कट्टी जो प्रख्यात सितार वादक है मुंबई के, म्यूजिको हीलिंग में उनका नाम है, तो उनके सुपुत्र उनका भी सितार वादन का कार्यक्रम है। तो ये दत्त संप्रदाय के अंदर जो भी संत हैं उनको संगीत प्रिय है, भगवान दत्तात्रेय को भी प्रिय है, ऐसी भावना है। और महाराष्ट्र में विशेषकर जो भी दत्त संप्रदाय संबंधित विशिष्ट संत हो गए हैं, तो अधिकांश संतों के जो संगीत की प्रियता है, जी गायनावरी अतिप्रीति, उनको गायन अत्यंत प्रिय है। और भगवान को तो है ही, यत मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान को भी गायन प्रिय है। भजन कीर्तन ये तो भक्ति का विशेष भाग है। तो इसके लिए हमारे यहाँ संगीत का नानावाज को भी प्रिय था, वो भी जानकार भी थे, और उनके शिष्य लोग तो अच्छे संगीतकार हैं, और जो बाकी भक्त लोग उनको भी रुचि है। तो संगीत सेवा एक विशेष रूप से हमारे यहाँ सेवा देखी जाती है।